देखो जरा, एक मसीह ने कितनी मुसलमानों की जान बचा ली। जब गम की धमक मुझे नहीं पता था कि उसके कूड़े में बारूद है। और उसके बदन से कोई बदबू नहीं आ रही। इन सारे लोगों को क्या आज बेवफा के आगे बढ़े। आज इसका तो बदन ही नहीं रहा तो घिन कहाँ से आएगी। आज खुदावंद के हुक्म से हमारी नहीं इनकी जन्नत में चला गया। दिल पर पड़ी है इनकी जन्नत की खुशबू आएगी। से झांकती है ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा। मेरी तस्वीर आधी रह गई है। तुम्हारा
ये भी क्या इंसानियत है? दरबारों में धमाका, बाजारों में धमाका, और तो और पीरों फकीरों के उर्सों में धमाका। डेविड भाई, और तो और जनाजों में धमाका। यस्सु मसीह की कसम, ये तो काबिले माफ़ी भी नहीं है लोग। और वो जो खुद को उड़ा रहा है वो भी कहता है मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। और ये जो बेचारे मासूम मर जाते हैं, इनका पता नहीं हिसाब होगा कि नहीं होगा। खुदा भला किसी कातिल को क्यों जन्नत में दाखिल करेगा? यही तो हमारी अंजील मुक़द्दस में लिखा है और कुरान शरीफ में भी यही लिखा है। बस अब तो ये दुआ है, खुदा इन सब को हिदायत दे। आमीन। जब गम की धमक, जब गम की धमक, जावेद मसीह ने जो एहसान हम पे किया है, हम चाह कर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। मगर फिर भी हम तमाम दफ्तर वालों ने मिलकर आप माँ बेटी के लिए कुछ रकम इकट्ठी की है। जेदा मुझे अक्सर कहा करता था कि देख लेना, डॉली बड़ी होकर अफसर बनेगी। और डॉली, आज हम यही चाहते हैं कि तुम पढ़ो और लिखो और अपने बाप के ख्वाब को पूरा करो, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होने देना। ये चेक तुम्हारी माँ के नाम है। यकीनन इनका बैंक में कोई अकाउंट तो नहीं होगा, लेकिन हम खुलवा लेंगे। और यहाँ पर तुम्हारी माँ के अंगूठे का निशान चाहिए था। आप लोग चाय पियेंगे? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं शुक्रिया। नई प्यालियाँ भी हैं। मुझे अब्बे ने बताया था कि आप लोग किस तरह की चाय पीते हैं। बोतल के पानी से थैलियों वाली चाय बना लाती हूँ। नहीं, बस हम थोड़ी देर के लिए आए थे, अब हम चलते हैं। बस यहाँ पर तुम्हारी माँ के अंगूठे का निशान चाहिए था। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए जब ले लेना। अब चलते हैं हम। इनका ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कोठी गई थी डाली? नहीं अम्मा, ये ना पुत्र, जितनी छुट्टी करूंगी ना, कूड़े का उतना ही पहाड़ बनता जाएगा मेरे लिए। बेगम साहबा तो बड़ी वहमी है, नमाज रोजे की पाबंद है ना, उसे तो हर जगह पाक साफ चाहिए। कल चक्कर लगा लें, मेरी हड्डियों में तो जान ही नहीं। जब से तेरा अब्बा चला गया ना मुझे छोड़ के, ये तो बेजान हो गई, बेजान हो गई ये। इस पर तेरे अंगूठे का निशान चाहिए अम्मा। अब्बे ने जो कूड़ा ढो दिया है ना, ये उसकी उजरत है। अर्जुमन, तुम तो बता रही थी कि बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है, फिर इसकी माँ ने इसे यहाँ कैसे भिजवा दिया? स्कूल ही तो जाती है, स्कूल से सीधा इधर आ रही है। देख रही है ना, यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जब से इस बेचारी की माँ बीमार है ना, सीधा इधर ही आ जाती है। मसला ये है
कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी लोग हैं। इसकी माँ 10 साल से मेरे घर में काम कर रही है। यकीन मानो अपनी मासियों पर नहीं एतबार कर सकती, जितने ध्यानदार ये लोग होते हैं। ये बात तो है। बेगम साहिबा, ये उधर मुझे गिरा हुआ मिला था। ओह माय गॉड, ये तो मेरा, दरअसल इसका लॉक लूज हो गया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल मदीना शरीफ से मुझे शहबाज ने लेके दिया था। उम्रा करते वक्त ना उसी दौरान हमारी एनिवर्सरी भी आ गई थी। उफ, शुक्र है मिल गया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्र है मेरी नज़र इस पे पड़ गई थी। रुको, अपना इनाम तो लेती जाओ। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। फादर पैट्रिक ने बताया था कि यीशु मसीह सादिक भी थे और अमीन भी, पैगम्बर इस्लाम की तरह। माशाल्लाह, ये प्यारी बच्ची है। तुम इसे ना अच्छी तरीके से वॉश कर लो, फिर पहनना। इतनी पाक जगह से तुमने लिया था। ओहो, उसे पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है? और जब पढ़ाने लिखाने वाले नहीं रहा, अब देखना, यतीम जवान बेटी को अकेली को तो रोज़ाना स्कूल भेजेगी, और जब शाम के वेले वो अकेली वापस आएगी इस बस्ती की गलियों से गुजर के, तो क्या अच्छा लगेगा तुझे? वैसे भी इन पक्की सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाले एक कच्ची बस्ती की ढलानों में उतरने वाली लड़की को अच्छा नहीं समझते। बहन रजिया, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी जा रही है, और तुझे तो पता है कि उसको आगे पढ़ने का वजीफा भी मिल गया। देखे ना, धमाके में तो जेदा उड़ा था ना, उसका ख्वाब तो वही है। ख्वाब तो चूर चूर नहीं हुआ ना। पढ़े 100 वरी पढ़े, अब देखो ना, कम से कम मर्द का साया तो उसके सर पे होगा ना। लोग जो हैं वो उसे लावारिस तो नहीं समझेंगे ना। और फिर ये अपनी डिसोजा ने शादी के बाद ही नर्सिंग का कोर्स किया ना, ये भी नर्सिंग का कोर्स कर ले। हाँ, सही कह रही हूँ। तो फिर ठीक है, अगली इतवार को फादर पैट्रिक के चर्च में रस्म कर लेते हैं, और जिन 2-4 लोगों को बुलाना है बरादरी के, मैं भी उनको कह देती हूँ, और तू भी कह दे। अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है। अब्बे की कुर्बानी कैसी कुर्बानी है, किस खाते में? हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं थी। बेगम साहबा अपने मेहमानों से कहती हैं कि एक मसीही ने जान देकर मुसलमानों की जान बचा ली। जान तो एक इंसान ने दूसरे इंसानों की बचाई है, क्या मसीही तो क्या मुसलमान। हम तो इनकी गंदगी उठाने वाले हैं, उल्टा इन्हें हमसे घिन आती है। घिन तो मुझे उन लोगों से आने लगी है खुदावन, जो पैदा करने वाले का नाम लेकर बेगुनाहों से जिंदगी का हक छीन लेते हैं। कूड़े के ढेरों और गंदे नशीबों में तो तुम्हारी उम्मत बसती है माँ मरियम, मगर वो खुद कितनी पस्तियों में है, जो अपने ही जैसे कलमा पढ़ने वालों को बुलंदियों पर जाता नहीं देख सकते और उन्हें बेवजह मार देते हैं। खुदावन, जब एक मसीह भी किसी जन्नत में दाखिल हुआ या नहीं, या भी उसका फैसला होना भी बाकी है, तो क्या क़यामत के रोज में पहले मुसलमानों का फैसला होगा और फिर कहीं जाके हम गरीब मसीहों की बारी आएगी, या हम सब लोग एक ही किताब में होंगे?
अजब गम की धमक, अजब गम की धमक। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। यीशु मसीह की कसम अम्मा, तेरी डाली ने फैसला कर लिया है। अब कैसा फैसला पुत्र? तेरी सेहत ठीक नहीं है अम्मा, तू आराम से घर बैठ। मैं अब बेगम साहबा की कोठी में जाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूंगी और पढ़ाई भी ना छोड़ूंगी। अम्मा, तू रजिया मासी से कह दे वो अब अमजद के लिए कोई और रिश्ता देख ले। मैं अब अब्बे का ख्वाब पूरा करूंगी, उसी दफ्तर में जाके पढ़ लिख कर बैठूंगी जिसके लिए उसने अपनी जान गंवा दी। मैंने अगर ऐसा ना किया अम्मा, तो अब्बे का परछावा क़यामत तक इन मुसलमानों की मस्जिदों की गंदी नालियों और कोठियों के गटरों को धोता रह जाएगा। मैं अब अपने बदन से आने वाली इस घिन को धोकर ही रहूंगी अम्मा। पुत्र, और तुझे किसने कह दिया तेरे मेरे बदन से बो आती है? अरे अक्ल हाल की रोजी से बहने वाले पसीने की खुशबू आती है मेरी अतिये। आपकी चाय। थैंक यू। डॉली, डॉली कहाँ खो गई हो? क्या हुआ है? चाय पियो। सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा सर, आपकी प्रमोशन हुई है, कोई ट्रीट भी तो दें। थैंक यू सो मच। ट्रीट तुम्हारी ड्यू रही। मुझे पता था ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं मिठाई लेके आई हूँ, सुन के खाएंगे। ओह, थैंक यू। थैंक यू। बस इतना सा? तुम भी तो खाओ। ये क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। वॉशरूम का फर्श बहुत स्लिपरी है, फिसल गई मैं। लेकिन थैंक यू डॉली, मैं कर लूँगी साफ को, तुम मत करो। हमें घिन नहीं आती मैडम, इट्स माय प्लेयर। अजब गम की धमक, दिल पर पड़ी है, उदासियां आईनों से झांकती है। ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। असा जान के मीट लई अकवे, छोटी मोटी दा पा ले आई चकवे के साडे वाले तक सजना। डॉली, क्या सोच रही तुम? अजब गम की धमक, दिल पर पड़ी है, उदासियां आईनों से झांकती है। ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है, मेरी तस्वीर आधी रह गई है।